नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि टॉक ऑफ द टाउन नहीं, टॉक ऑफ द ट्विटर हो चुकी है, क्योंकि ट्विटर हो चुका है एलन मस्क का। और उन्होंने जिस तरह से भारतीय मूल के लोग हमें खुशी देते हैं जब नियुक्तियां होती हैं किसी भी जगह, चाहे प्रधानमंत्री बने हो यूके के, चाहे फिर कभी हमारे लिए पराग अग्रवाल सीईओ बने हो ट्विटर के, इन सब ने हमारे लिए बहुत खुशी दी है। लेकिन हाल ही में भारतवंशियों के लिए एक बुरी खबर कह सकते हैं, या फिर कहिए कि पूरी दुनिया के लिए कुछ तो अटपटा हो ही रहा है। हो ये रहा है कि जैसे ही एलन मस्क ने ट्विटर पर कंट्रोल स्थापित किया, उसके परिवर्तनों में सबसे पहले परिवर्तन में उन्होंने वहां पर स्थापित सीईओ पराग अग्रवाल, जो कि मूलतः राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थान में भी अजमेर जिले के रहने वाले हैं, उन्हें उनके पद से हटा दिया। हटाने के पीछे कारण जो था वो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। इतना ही नहीं, जो कभी ट्रंप के अकाउंट को बैन करने में या ट्रंप को पूरी तरह ट्विटर से हटाने में जो जिसने सबसे बड़ा निर्णय लिया था, उन्हें भी पद से हटा दिया गया। और क्या क्या हुआ इस पूरी प्रक्रिया में सेशन में चर्चा करेंगे। और दुनिया में ट्विटर के एलन मस्क के होते ही किस तरह की कयासबाजी या नेटिजन्स के द्वारा किस तरह के मीम्स शुरू हो गए हैं, आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। कारण ये बहुत बड़ा है क्योंकि ट्विटर बहुत ज़्यादा सरकारों के द्वारा अपनी बातों को रखने के लिए किया जाता है। हमारे ही देश में अगर हम देखें तो पक्ष और विपक्ष दोनों ही, सरकार और अपोजिशन दोनों ही, अपनी बातों को रखने के लिए ट्विटर को एज एन प्लेटफॉर्म यूज़ करती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं या सूचनाएं ट्विटर के माध्यम से दी गई। पहले जो हुआ करता था कि जाकर कैमरामैन खड़ा हो जाता था नेता के सामने, अब वो शायद ही देखने को मिलता है। अब सूचनाएं एक अलग ही माध्यम से बाहर आती हैं। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस लाइफ में बहुत बढ़ गया है। यही कारण है कि ट्विटर जैसे एक ऐसे प्लेटफॉर्म को, जिसे लोगों ने अभी तक आधिकारिक प्लेटफॉर्म की तरीके से लिया। समटाइम्स तो बहुत से लोग, मेरे जैसे आप जैसे लोग, तो शायद इस जगह कारण से भी एक्टिवेट नहीं हो पाते कि यार ये थोड़ा ऑफिशियल टाइप का है, यानी कि सरकारी लोग ज़्यादा हैं, या फिर ये समझिए कि जो अथॉरिटेटिव लोग हैं वो ज़्यादा हैं। मस्ती मजाक वाले लोग बोले इंस्टा और फेसबुक पे ही चलते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ रहे हो। ऐसी स्थिति में एलन मस्क को भी ये लगता है कि यार यहाँ पर थोड़े सीरियस प्रकार के प्राणी ज़्यादा हैं, नॉन सीरियस हरकतें की जाएं ताकि लोगों को लगे कि यहां पर भी इंस्टा जैसा माहौल बनाया जा सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो बिकता डिस्ट्रीब्यूशन ही है। ऐसी स्थिति में एलन मस्क को अगर ये लगता है कि यहां पर भी माहौल थोड़ा लाइट कर दिया जाए, लोगों को डराया धमकाया ना जाए कि ट्वीट कर दिया तो तुम्हारे ऊपर ये बवाल हो जाएगा, तुमको बैन कर दिया जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं शुरू में ही कर दी हैं। यानी कि हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये इसको बनाना क्या चाहते हैं। पता चले अगली बार मैं अपनी क्लासेस की घोषणा ट्विटर पर कर रहा हूं, क्योंकि मैं ट्विटर पर लाइव देखा जा रहा हूं। क्योंकि जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्विटर पर भी लाइव स्ट्रीमिंग ले ही आएंगे, क्योंकि उनका कहना है कि वीडियोस, फिल्म्स या फिर गेम्स, ये सब भी ट्विटर के ऊपर आ जाएंगे। वो बात सही है जो हमने कभी आपके साथ चर्चा में कही थी कि ये इसे एक सुपर ऐप की तरीके से देखते हैं, यानी कि ये इसको भविष्य का वीचैट बनाना चाहते हैं। सपने बड़े हैं तभी तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। इन तमाम बातों को आज के सेशन में हम चर्चा में लाएंगे। यानी एलन मस्क के जो ख्वाब हैं भविष्य में ट्विटर को लेकर के, उनमें दुनिया को भी बहुत सारी चीजें बदलती हुई दिखेंगी। हमें जो सबसे पहले दिखा वो हमारे पराग अग्रवाल जी थे। इन तमाम बातों की चर्चा करेंगे आज। आइए शुरू करते हैं। खबरों के अंदर जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे हैं, दुनिया भर की न्यूज कवर्स हैं। उनमें एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि द बर्ड इज फ्रीड। असल में ट्विटर एक चिड़िया को कहा जाता है जो चहचहाती है, उस पक्षी को फ्री कर दिया गया है, ऐसा एलन मस्क कहते हैं। अब हमें समझ में नहीं आता कि ट्विटर को फ्री कर दिया गया है, इसका अर्थ क्या है। आपने पैसे इसको क्या दुनिया के सामने खोलने के लिए दिए थे या खुद के कब्जे में लेने के लिए दिए थे? आप सामने वाले की बात को अगर ढंग से पढ़े तो उन्हें ऐसा प्रतीत कराना है दुनिया को कि मैंने इसको खरीद के अपने अंडर में नहीं किया है, मैंने इसको आज़ाद किया है। आज़ाद किया है तो मालिकाना हक दुनिया में बांट दीजिए, चैरिटी कर दीजिए। ये फर्जी बातें क्यों कर रहे हैं? एलन मस्क अपने शब्दों को घुमाने के लिए बड़े अच्छे से जाने जाते हैं। जाने जाते हैं तभी लोग इनके भी मजाक बना ही लेते हैं। उदाहरण के लिए एलन मस्क ने हाल ही में जितनी भी खबरें अपने द्वारा साझा की हैं, आप जिनको जान रहे हैं, टेस्ला के मालिक, स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क, इनके बारे में हमने पहले भी काफ़ी सेशंस किए थे, क्योंकि इनके मूड स्विंग्स की बीमारी है शायद। कारण शुरुआत में कहते हैं कि भाई हम लोग जो है वो 6 महीने पहले कहते हैं कि मैं ट्विटर का मालिक बनूंगा, मैंने एक डील दे दी है, और डील के अंदर उन्होंने अपने द्वारा रेट भी कोट कर दी कि मैं इतने का लगूंगा।
इसके बाद में फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कुछ बातें पता चली हैं कि इसमें फर्जीवाड़ा है, इसलिए मैं ट्विटर की डील को कैंसिल करता हूं। ये तो भला हो, दुनिया में कोर्ट एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो डील है वो मजाक बन के नहीं रह गई। शुक्रवार का तक का टाइम दिया हुआ था, यानी कि आज तक का टाइम दिया हुआ था कि आपको, कल तक का टाइम दिया हुआ था कि आपको कल से पहले पहले ट्विटर के ऊपर मालिकाना हक लेना है, अदरवाइज आपको $1 मिलियन देने पड़ेंगे। तो वो $1 बिलियन के चलते हुए इन्होंने एक दिन पहले ही सिंक हाथ में लेकर के एंट्री कर ली। चर्चा करेंगे इस बारे में भी, लेकिन एज पर कमिटमेंट आपके साथ सेशन की शुरुआत में 2 सवाल रखे जा रहे हैं, जिन्हें की जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। करंट से अपडेटेड सवाल हैं, जानते हैं आप कितना अपडेटेड हैं। शुरू करते हैं। हाल ही में हैदराबादी हलीम नाम का एक मतलब भोज्य पदार्थ, खाने आने के योग्य पदार्थ, उसने रसगुल्ले जैसे पदार्थ को पीछे छोड़ दिया है। किस मामले में भाई साहब? मोस्ट पॉपुलर जीआई जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग में कितने साल के अंदर ये टैग पाया जाता है, यानी कि एक पदार्थ ऐसा जो इतने दिनों से जीआई की पहचान बना हुआ है और सारे जीआई टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेटर्स के अंदर टॉप कर गया है। चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में वुमन फ्रेंडली पर्यटन, या फिर ये कहा जाए कि महिलाओं के लिए जो सबसे सुरक्षित क्षेत्र है, उसके रूप में कौन सा राज्य निकल कर आया है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दे सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात सुनिए। एलन मस्क का नेचर तो आप और हम सब ज्यादा चर्चा करने लग गए हैं, लेकिन इस बात को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी समझता है कि उन्हें पता है कि यदि इस प्राणी ने ट्विटर को खरीद लिया, न्यूज बाहर आ गई कि अब ये जाकर के अंदर घुस गया ऑफिस के अंदर, अपने साथ वहां जाकर के कहते हैं कि मैं अब ऑफिस में आ गया हूं। ऐसी स्थिति में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने अपने शेयर की मार्केटिंग ही रोक दी, यानी कि शेयर डील ही बैन कर दिया। आप इधर देख सकते हैं, ट्विटर ने मतलब इन्होंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। ट्विटर के शेयर ही कोई खरीद नहीं पाएगा, एक बार के लिए पूरी तरह सस्पेंड कर दिया। आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी कयास है कि इन्होंने सारे शेयर खुद परचेज कर लिए हैं। ट्विटर हेडक्वार्टर में इनके द्वारा जो एंट्री है, आप उसे देख सकते हैं। अपने हाथ में एक सिंक हाथ धोने की जगह या फिर जिसके अंदर गंदगी फेंकी जा सके, उसको लेकर के ये अंदर ट्विटर के हेडक्वार्टर में एंट्री कर रहे हैं, जिसको 40.5 मिलियन लोग देख चुके हैं। ये इनकी एंट्री है। जैसे समटाइम्स आपने देखा होगा कि मोदी जी ने जब संसद भवन में एंट्री करी तो उन्होंने संसद भवन को सिर से जो है नतमस्तक होकर के प्रणाम किया। आपने ऋषि सुनक को देखा, वो भी हिंदू रीति रिवाज से अपने ऑफिस के अंदर एंट्री कर रहे थे। इनकी एंट्री कैसी थी, वो दुनिया के सामने आनी थी। इन्होंने अपने हाथ में सिंक लिया, जहाँ पे हाथ धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, उसको लेकर के अंदर एंट्री की। इन्होंने ये समझाने के लिए कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी है अब उसको इसमें डाल दूंगा, यानी कि जो कचरा वचरा है वो सब साफ कर दूंगा मैं आकर के। यानी ये अपने आप को मसीहा बना करके यहाँ दिखा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इन्होंने एक काम और किया, और वो क्या था, अपने नाम के नीचे अपना बायोडेटा चेंज कर लिया। अब बायोडेटा चेंज करने का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना, इन्होंने अपने नाम के नीचे लिख दिया चीफ ट्वीट। जैसे होता है कि चीफ साइंटिस्ट, चीफ इंजीनियर, चीफ मैकेनिक, ऐसे करके इन्होंने अपने नाम के नीचे लिख दिया चीफ ट्वीट, यानी कि अपना परिचय। जैसे आप लोग बायोडेटा बदलते हैं, जैसे मैं अपने नाम के नीचे बायोडेटा लिखूं कि अंकित अवस्थी इज एन एडुकेटर। अब अपने नाम के नीचे जो मेरा बायोडेटा है वो एक आध बार ही बनता है जीवन भर में ना, कि भाई आप या तो ये हैं या तो ये हैं। इतने परिवर्तन आए कि कभी तो आप अपने आप को ट्वीट कह देते हैं। लोगों ने फिर इनके मजे लेने शुरू कर दिए कि कभी अपने आप को ये चीफ ऑफ मीम्स भी समझ सकते हैं, क्योंकि खुद भी बहुत सारे मीम्स बना के बेचते हैं। कभी चीफ ऑफ ऑपरेशंस है, चीफ ऑफ मार्केटिंग है, कभी चीफ ऑफ डिजाइन है, कुछ ना कुछ ये बने रहते हैं। यानी कि ये वो हैं, मुझसे शादी करोगी फिल्म के अंदर जो कादर खान की एक्टिंग निभाने वाले होते हैं, वो हैं ये। यानी कुछ भी आज मतलब ये कुछ भी रूप में पाए जा सकते हैं। खैर, एलन मस्क ने जैसे ही इस ट्विटर की डील को अपने साथ में साझा किया और पूरी तरह से इन्होंने काम करना शुरू किया, और ऐसा करते ही भारतीय मूल के जो सीईओ हैं पराग अग्रवाल और 2 अन्य टॉप अधिकारियों की छुट्टी कर दी कि चलिए आप लोग निकलिए। इसी में ही विजया गाडे और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल, इनके नाम भी शामिल हैं, इन्हें निकाल दिया गया। वर्तमान में पराग अग्रवाल की चर्चा चूंकि हम सब जानते हैं इसलिए हो रही है, लेकिन विजया गाडे जो है ना, ये भी काफी ज्यादा चर्चा में है। इसके पीछे का कारण क्या है, जब ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड हुआ था ना, तो वो विजया गाडे की एडवाइस पर ही हुआ था, और ट्रंप को उससे निकलना पड़ा और अपना नया एक वो बनाना पड़ा, प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा, जैसे आप ट्रुथ के नाम से जानते हैं। खैर, हम पराग अग्रवाल के बारे में चर्चा करते हैं। ये हैं पराग अग्रवाल और ये हैं विजया गाडे, जिन्हें एलन मस्क ने आते ही निकाल दिया। अब आप कारण जानना चाहेंगे ऐसा क्यों किया। इसके पीछे एलन मस्क का मानना है कि इन्होंने इन्हें सही सब्सक्राइबर्स नहीं बताए। जैसे मान लीजिए कि आज आप जिस चैनल पर अभी हैं, आप यहाँ पर देखते हैं कि कुछ 56 लाख के आसपास, 57 लाख के आसपास, 55 लाख के आसपास यहाँ सब्सक्राइबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं।
ऐसे मैं मेरे चैनल पे देखता हूँ, वहाँ पर कुछ 9 लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स दिखाई पड़ते हैं। अब यदि आपको ये पता चले कि ये सब्सक्राइबर्स तो परचेज किए हुए हैं, किसी और से लिए हुए हैं, इनके ओरिजिनल नहीं है, या कुछ फर्जी अकाउंट्स बनवा करके, जैसे मान लो कि मैं अपने ही लैपटॉप के अंदर 100 अकाउंट खोलूँ और उन सबसे मतलब 100 जीमेल अकाउंट बनाऊँ, मैंने 1000 एम्प्लॉय बिठाए। टेक्निकली सोचना ये कितना तरीके से होता है काम, ये होता है मार्केट में, इसके बारे में मैं कई बार से मैं खुद भी कह रहा हूँ। आपने अगर कभी नोटिस किया हो, एक सिंपल सा काम सोचिए कि मुझे अगर सब्सक्राइबर गेन करने का गलत तरीका अपनाना है, क्या कर सकता हूं मैं? ऐसे एप्लीकेशंस बना दूं जो बहुत सारी जीमेल आईडी खोल दे, धड़ाधड़ नाम बदलते चले जाएं, जीमेल आईडी बनती चले जाए। अब बस ऑपरेशन में केवल इतना करना है कि उस जीमेल से सब्सक्राइब का बटन दबाया और वो सब्सक्राइब का बटन यूट्यूब पर चला गया। पर डे के हिसाब से अगर मैं 10 आदमी भी बिठाऊं और उनसे ये कह दूं कि तुम्हें 100 अकाउंट पर डे बनाने हैं और इस तरह से 1000 अकाउंट बनने लग जाएं, महीने भर के अंदर आप सब्सक्राइबर्स की लाइन लगा दोगे। अब सोचो, ट्विटर जैसा आदमी या प्रोग्राम जो है, उसके ऊपर आरोप है कि उसके यहां पर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फर्जी हैं। इन्होंने जो है ना, एलन मस्क ने इनसे यही बात बोली कि आप सही मायने में बताओ कि आपके पास कितने फॉलोअर्स कितने हैं, यानी कि ट्विटर को कितने लोग जानते हैं या मानते हैं। ये वो आंकड़ा नहीं दे पाए, इसी कारण से इनकी डील अटकी भी थी, बीच में जो अटकी थी ना, वो इसीलिए अटकी थी। लेकिन ये लोग जाकर के कह दिए कि अरे सब्सक्राइबर तो सब्सक्राइबर है, हमने क्या, कोई आदमी जन्म लेना थोड़ा जरूरी है, हो सकता है एक आदमी ने 10 अकाउंट से सब्सक्राइब कर रखा हो। इस कारण से इन दोनों की डील अटकी हुई थी। कोर्ट भी चली गई, कोर्ट में फ्राइडे का ही फैसला था, अभी एक दिन पहले का फैसला आना था, इसलिए इन्होंने उससे एक दिन पहले ज्वाइन कर लिया कि लो भाई मैं तो ले ही लेता हूं, पता चले कि तुम्हारी इस लड़ाई में मैं ओरिजिनल ग्राहकों को छोड़ दूं, है ना। ये सारी कहानी थी, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं एलन मस्क हैज फायर्ड विजया गाडे। तो ये विजया गाडे के बारे में बता दूं, ये रही। ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने परमानेंटली डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड करने का निर्णय लिया था। अब क्या होता है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात मानी जाए तो इस समय हर्जाने के रूप में इन दोनों को 823 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। पराग अग्रवाल को $50 मिलियन मिलेंगे, 412 करोड़ रुपए मिलेंगे। ऐसा होता है कि यदि आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपका एक एग्रीमेंट है, अगर आप उस एग्रीमेंट को तोड़ते हैं तो उसके एवज में आपको पैसा देना पड़ता है, और अगर आपने एग्रीमेंट के मतलब आपको निकाल दिया जाए तो कंपनी आपको पैसा देती है। ऐसा एग्रीमेंट कर लिया जाता है सामान्यतया। प्राइवेट कंपनीज इस तरह से अपने मतलब कर्मचारियों को रिटेन करने के लिए इस तरह के एग्रीमेंट्स करती हैं, और ये आप लोग आए दिन कहीं ना कहीं यूट्यूब के माध्यम से जानते भी रहते हैं, ठीक है। अब लेकिन जैसे ये चीज निकलकर बाहर आई कि लो भाई इतने बड़े पद पे बैठा था आदमी, उसको निकाल दिया, आप ये भी देखिए कि 412 करोड़ रुपए उनको हर्जाने के रूप में दिया जाएगा कि ये पकड़ो, आपको लेके जाना है। अच्छा, पराग अग्रवाल के बारे में मैं बता दूं तो मैंने ये बता दिया, जानकारी क्या है। 2011 में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर ट्विटर में शामिल हुए थे और 2017 में ये इनके चीफ टेक्निकल ऑफिसर बन गए थे। 2021 में प्रमोट करते हुए ट्विटर में इन्हें 2021 के अंदर सीईओ बना दिया गया था। राजस्थान के अजमेर के रहने वाले हैं, IITian हैं, और इन्होंने वहां जाकर के जो धूम मचाई वो दुनिया को पता है और हमें बहुत गौरवान्वित भी किया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस बात का भी आनंद ले रहे हैं। कैसे? कुछ लोगों का कहना है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, क्योंकि प्राइवेट जॉब का तो कोई फायदा नहीं है, कोई जॉब से निकाल दे कोई पता नहीं है, कब निकाल दे कोई आइडिया नहीं है। भाई साहब, एक बहुत जबरदस्त मीम वायरल हो रखा है इसी चीज के ऊपर। आपको याद है कुछ दिनों पहले मैंने शायद मेरे ही चैनल पे कराया था, जिसमें मैंने चीन में पूर्ण तानाशाही आपको बताई थी। मैंने ये कहा था कि किस प्रकार से जो यहाँ पर चाइना के अंदर शी जिनपिंग की प्रेजेंस में हु जिनताओ को निकाल कर बाहर भेज दिया गया था, याद है? कुछ वैसा ही इस समय एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ पर एलन मस्क बैठे हुए हैं शी जिनपिंग की जगह पर, और यहाँ पर पराग अग्रवाल जो हैं उनको उठा करके बाहर निकाला जा रहा है, और पराग अग्रवाल को जब बाहर ले जा रहे हैं तो जिम्मेदार एलन मस्क ही हैं, जिसकी वजह से ये काम होने वाला है। तो ट्वीट करने वाले लोगों का ये मानना होगा कि ये मतलब गजब मीमबाजी चलती है। खैर एनीवे, कुछ लोगों ने मीम को आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि अब ये अग्रवाल स्वीट एंड कैटरर्स पर वापस देखे जाएंगे। जोक्स अपार्ट, ये बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन है और ऐसी स्थिति में बहुत सी बातें सोचने की हैं। क्या सोचने की हैं? एलन मस्क ने हाल ही में ये मतलब लोगों का मानना है कि वो 75% ट्विटर के एम्प्लॉयज को फायर कर देंगे। क्या ये फायर करके ट्विटर के अंदर जो इस तरह का खुलापन है उसको खत्म करना चाहते हैं, या जो अथॉरिटी प्रकार से जो न्यूज़ वहाँ पर आती हैं, जो इसके बारे में ये माना जाता है कि हाँ थोड़ा प्लेटफॉर्म ठीक प्रकार से है। हम में से भी बहुत सारे लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब सरकार से कोई बात मनवानी होती है तो उसका कैंपेन भी ट्विटर पर चलाते हैं, क्योंकि आपको लगता है सरकार ट्विटर पर ही है।
तो ऐसी स्थिति में लोगों का मानना है कि क्या ये सरकार का जो मतलब सोर्स है वो खत्म करना चाहते हैं। ये तो खैर आने वाले समय पर देखने की बात होगी। ट्विटर के पास 7500 एम्प्लॉई हैं, 75% एम्प्लॉई के निकाल जाने की बात है, लेकिन इस बीच में एलन मस्क सभी कर्मचारियों से कल रात जाके मिले और कहा 75% को नहीं निकालूंगा तो सही, किस किस को निकालूंगा ये आने वाले समय पर देखा जाएगा। ट्विटर को लेकर इनका बयान है कि भाई मैंने पक्षी को आज़ाद कर दिया है, पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की मदद के लिए यह पैसा खर्च किया है। इंसानियत की मदद, हमारे देश में बैठे हुए बहुत से बच्चे यही कहेंगे, भाई साहब यहीं पर आ जाते, 2-4 लोगों को रोजगार के लिए इनिशिएटिव कर देते ताकि बहुतों को रोजगार मिलता। खैर भाषणबाजी है ताकि लोग इनकी चर्चा करते रहें। कब कब क्या क्या हुआ, यदि आप तारीखों के साथ जानना चाहें, 2 अप्रैल को इन्होंने अपने जो शेयर थे, इनके पास 9.2% शेयर थे ट्विटर के, उससे निकल करके इन्होंने कहा कि भाई मैं ट्विटर के अंदर प्रति शेयर को 54.20 रुपए डॉलर के अंदर खरीद लूंगा, और इस तरह से इन्होंने 44 अरब डॉलर के अंदर ट्विटर की डील कर दी। लेकिन धीरे धीरे इन्हें रियलाइज हुआ कि भाई ट्विटर को खरीदने का काम तो कर लिया, लेकिन ट्विटर पर आरोप लगाया गया कि तुम्हारे यहां पर कुछ मैन्युपुलेटेड लोग हैं, यानी कि एक प्रकार से ऐसी चीजें हैं जो जानकारी तुम सही दे नहीं रहे हो। इस कारण से मस्क ने अपनी डील को होल्ड पर डाल दिया। इस कारण से ट्विटर जो है इस केस को लेकर अमेरिकी राज्य डेलावेयर के अंदर चला गया और कोर्ट के अंदर चर्चा होने लगी कि साहब इस केस को कैसे ना कैसे करके फाइनल करवाओ, और फाइनली अब ये इनका हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कोर्ट की डेडलाइन थी और डेडलाइन की पालना में इन्होंने एक दिन पहले ही ट्विटर के ऊपर अपना मालिकाना हक बना लिया। अब जब मालिकाना हक बना लिया तो अब नई चर्चाएं शुरू हो रही हैं कि ठीक है नया क्या कर लोगे। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कि अचानक आज मैं ये कहूं किसी एक प्लेटफॉर्म को किसी एक व्यक्ति ने परचेज कर लिया, अब परचेज करने के बाद उसमें नयापन क्या ला सकते हो, इनकी संभावनाएं क्या हैं वो मैं बताता हूं। इनका मानना है कि ये इसको एवरीथिंग ऐप बना सकते हैं, और इसी कारण से इन्होंने इस शब्द को एक बार लिखा भी था, एक ट्वीट के अंदर साझा भी किया था, और हमने ये सेशन किया भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा 3 वीक पहले। इनका ट्वीट को लेकर के बयान ये था कि मैं इसको एवरीथिंग ऐप यानी सुपर ऐप बना दूंगा। सुपर ऐप का मतलब जहां पर आप सब कुछ खरीद बेच पाओगे, टैक्सी बुक कर पाओगे, खाना मंगा पाओगे, मूवी देख पाओगे। अब कितना सच है कितना नहीं है वो तो देखा जाएगा। फिलहाल के लिए ट्विटर में 5 बड़े बदलाव के अंदर सुपर ऐप की कल्पना सबसे ऊपर चल रही है। दूसरी जो चीज यहां पर चल रही है वो है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का मतलब अब जब इतना पैसा दिया है तो कमाओगे कैसे। तो बहुत सारे लोग जो ट्विटर पर हैं उन्हें लगता है कि यार मेरे पास ब्लू टिक नहीं है, अगर मैं होता तो मैं ऑथराइज्ड होता यहाँ पर। ठीक है, जैसे मेरे पास खुद के पास ब्लू टिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ट्विटर पर ना तो एक्टिव और ना ही मैंने इसका प्रयास किया है। लेकिन अब मुझे पता चल जाए इतना 1000 रुपया दो ब्लू टिक मिल जाएगा, हाथ होता अभी भी ऐसा है। बहुत सारे तरीके से इस चीज़ को मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन अभी बैक ऑफ द डोर होता है, किसी के सामने आके कुछ नहीं होता है। अब अगर कोई ये कह दे कि साहब ट्विटर के ऊपर, क्योंकि इसकी पूरी प्रोसेसिंग है, आपको पूरी तरह से कंपनी को इन्फ्लुएंस करना पड़ता है, अपने डेटा शेयर करने पड़ते हैं। अब इधर से आपने पैसा भेजा, ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा पैन कार्ड है, ये पैसा पकड़ भाई मैं ही हूं, तो मुझे वेरीफाई करने में तुम्हें जा क्या रहा है? जब सरकार ने मुझे वेरीफाई कर रखा है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, है मेरा ये पासपोर्ट रहा, ये सब कुछ मेरे पास है, तुम इसको वेरीफाई करो। उसने ब्लू टिक दे दिया, आप ज्यादा ऑथराइज्ड हो गए। इस तरह की चीजें ये बेचने वाला है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस देने लगेगा, जैसे आपको एड फ्री सब्सक्रिप्शन यूट्यूब का भी मिलता है कि इतना रुपया दो आपको एडवर्टाइज नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पर भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही ये करने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा ऑफर जो ये देने वाला है वो है एडिटिंग का। एडिटिंग मतलब आपने एक बार के लिए कुछ लिख दिया, आपको लगता है यार गलती से गलत बयान चला गया, तो कोई बात नहीं, उसको एडिट कर दो। 30 मिनट तक का समय दिया गया है। यानी कि अभी तक कहा जाता था कि तर्कश से निकला तीर और ट्विटर पर डाला गया ट्वीट, ये कभी एडिट नहीं हो सकते या रिवर्स नहीं हो सकते, लेकिन अब ये फैसिलिटी इनको देने जा रहे हैं। यानी कि अब लोग, नेता लोग कुछ भी लिख करके 30 मिनट के अंदर माहौल को जांच लेंगे, उसके बाद उन्हें लग गया कि नहीं यार ये तो भाई साहब गलत दिशा में जा रही है, तो उसको एडिट करके कह देंगे सॉरी मैं कॉमा लगाना भूल गया था, है ना, पकड़ो मत जाने दो, और इसी तरह से कॉमा थोड़ा हटा के आगे लिखा दिया जाए कि पकड़ो मत जाने दो। ये चोर पुलिस के लिए कहा जाने वाला सबसे उपयुक्त सवाल है। खैर, इसके साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि इनके पास में जब डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा लेकर के भविष्य में ये अपनी कोई ना कोई करेंसी भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ये बहुत बार डॉजीकॉइन को प्रमोट करते हुए पाए गए हैं, तो हो सकता है खुद की कोई क्रिप्टो ले आए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो चीज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। जिसके पास में दुनिया है वो अपने द्वारा कुछ भी करने के लिए तत्पर होगा, ये लोगों का कयास है। खैर, ट्विटर विल बी फॉर्मिंग ए कंटेंट मॉडरेटर काउंसिल विद वाइडली डाइवर्स व्यू पॉइंट। इनका मानना यह है कि अब हम कंटेंट को देखने के लिए भी कुछ लोग बिठाएंगे। मतलब आपने कुछ डाला, जैसे मैं आपको बताता हूं, जब भी आप कुछ यूट्यूब पर कंटेंट अपलोड करते हैं तो कंटेंट अपलोड करते ही यूट्यूब आपके पूरे कंटेंट के अंदर चेक करता है कि कहीं कॉपीराइट कंटेंट तो आपने यूज नहीं कर लिया है।
यानी कि YouTube का प्लेटफॉर्म कंटेंट मॉडरेटर कंटेंट के तरीके से जाता है, यानी कि आप अपलोड करने से पहले वो आपका कॉपीराइट चेक करता है। फिर आपने अगर किसी को रिपोर्ट कर दिया, आपने कुछ ऐसे प्रमाण दे दिए कि ये गलत है, तो फिर उस वीडियो को डाउन भी कर देता है। मान लीजिए आप मेरा वीडियो उठा के कहीं और डाल देते हैं और मान लीजिए कि यही चैनल आपके ऊपर स्ट्राइक मारे, तो आपका कंटेंट डाउन भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही एलन मस्क भी बोल रहे हैं कि मैं यहां पर एक प्रकार से कंटेंट मॉडरेटिंग काउंसिल बनाऊंगा, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हाँ भाई यहां पर ये डालना था, ये नहीं डालना था, एक तरह से मध्यस्थ लोग आ जाएंगे। अच्छा, इसी बीच में राहुल गांधी जी आ पड़े। राहुल गांधी जी चर्चा में क्यों आए? क्योंकि राहुल गांधी जी को सरकार से ज्यादा उम्मीदें एलन मस्क से हैं। कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बधाई देते हुए एलन मस्क से कहा कि अब तो कम से कम तुम जैसे लोग हमारा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी का मानना है कि एलन मस्क के से पहले जो ट्विटर था वो मोदी सरकार के दबाव में काम करता था। ऑब्वियस ही बात है, तभी उनका मानना है कि उनका अकाउंट सस्पेंड किया गया था। यही कारण था कि उनके जो फॉलोअर्स बढ़ रहे थे वो बढ़ते हुए अचानक रुक गए, और यही बात उन्होंने लिखा, आई होप ट्विटर विल नाउ एक्ट अगेंस्ट हेट स्पीच, फैक्ट चेक मोर रोबस्टली एंड विल नो लॉन्गर स्टिफल द अपोजिशंस वॉइस इन इंडिया ड्यू टू गवर्नमेंट प्रेशर। यानी राहुल गांधी जी का एक तरह से ये इशारा था कि सरकार के दबाव में आप लोगों ने मेरा ट्विटर अकाउंट बंद किया था, लोगों को हेट स्पीच देने के लिए ये जगह आपने उपलब्ध करा रखी है। एलन मस्क से इन्होंने ये बात की, इस पर राजनीति होनी ही थी। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि वर्ष 2021 में इन्होंने एक ट्वीट डाल दिया था राहुल गांधी जी ने, अगस्त 2021 में, जिसके अंदर एक दलित बच्ची की तस्वीर डाल दी गई थी जो कि मतलब विक्टिम थी। ऐसी स्थिति में ट्विटर ने उस पर एक्शन लेते हुए उस ट्वीट को जहां जहां डाला गया था उन सबको, और सही बात भी है, किसी की मतलब जो वो है वो उजागर नहीं होनी चाहिए, प्राइवेसी उजागर नहीं होनी चाहिए, ट्विटर के अनुसार ऐसा था। खैर, हम इस मुद्दे में नहीं पड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी ने ट्विटर से जो डिमांड किया वो मैंने आपको बता दिया। बाद में फिर इनका अकाउंट वापस से रीओपन कर दिया गया। इसके बाद में इस पर राजनीति करने के लिए लोग उतर आए, पक्ष और विपक्ष चालू हो गए। कोई लोग कहते हैं कि मोदी जी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फर्जी हैं, उनके बहुत सारे बोट लगा करके लोग फॉलोअर्स बने हुए हैं, एक दूसरे का आरोप है, और इनका भी अटेंशन गेन करने का ये एक तरीका है। राजनेता भी इन बयानबाजी को इसीलिए करते हैं ताकि आप लोगों का थोड़ा ध्यान एलन मस्क से निकलकर राजनेताओं पर भी आ जाए। खैर छोड़िए, इसी बीच में एक पत्रकार और हैं तस्लीमा नसरीन, ये उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, ये सब लोग एलन मस्क से बहुत होपफुल हैं, इन्हें लगता है कि बस अब हमारा रखवाला आ गया, देखो हिम्मत वाला आ गया। तो यहां पर जो तस्मीला नसरीन है वो लिखती है कि राहुल मतलब ये इनसे एलन मस्क जी, अब तो लगता है कि मेरे के ऊपर जो लोग मुझे ट्रोल करते हैं, क्योंकि ये कुछ एंटी मुस्लिम कंटेंट लिखती हैं, यानी इस तरह की बातें लिखती हैं। मतलब बहुत सारे मुस्लिम लोगों का मानना यह है कि ये बहुत सारी ऐसी बातें करती हैं जो कि बहुत लोगों को मतलब मुस्लिम रिलीजन के अंदर पसंद नहीं है, तो इनको मारने की धमकी मिलती रहती है। तो ये कहते हैं कि अब मुझे बचा लोगे आप, सब अपना अपना चला रहे हैं। ठीक है, इसी बीच में साहब एक मजाक हो गया, और मजाक क्या है, एक फर्जी ट्वीट वायरल हो गया जिसमें यह था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वापस ट्विटर पर आ रहे हैं, और अपने देश के अंदर ANI नाम से एक न्यूज़ एजेंसी है जो दुनिया भर की न्यूज़ उठा करके न्यूज़ चैनल्स को बांटती है, उन्होंने इसको शेयर भी कर दिया। हालांकि उन्होंने बाद में इसको रिग्रेट भी किया कि गलती हो गई, ये गलत न्यूज़ थी। खैर कोई नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। ट्रंप ने अभी तक क्लियर यही किया है कि वो अपने ट्रुथ ऐप पर बने रहेंगे, जब निकाला गया था तो हमें निकले हुए ही रहेंगे। ठीक है, अब सवाल बनता है सर इतना पैसा इनके पास आया कहां से? $44 बिलियन बहुत होता है भाई। यदि आप इस पैसे को एक बार के लिए कैलकुलेट करने निकलेंगे ना, तो वाकई में ये लगेगा कि यार ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। तो आप पूछेंगे कहां से आया, तो देखिए इन्होंने 27 अरब कैश में ट्विटर में लगा दिया, यानी खुद से अपनी जो टेस्ला है उसके शेयर बेच करके कुछ पैसे निकाले, कुछ अपनी सेविंग से निकाले, लगभग 27 अरब डॉलर तो इन्होंने कैश से निकाले हैं, ऐसा जानकारी में निकल रहा है। इसके बाद में 13 अरब डॉलर के आसपास इन्होंने बैंक से लोन लिया है। अब बैंक से लोन लेने का जो तरीका अपनाया है ना इन्होंने, वो बड़ा गजब है। और वो कैसा है, इन्होंने ऐसा किया जैसे मतलब 27 अरब डॉलर की, मतलब जैसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, आपने जो घर लिया उस घर पर ही कर लोन उठा लिया। पहले ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मैंने एक प्लॉट खरीदा 10 लाख रुपए का, तो पहले मैं 10 लाख रुपए देकर के प्लॉट खरीदूंगा, प्लॉट के कागजात मेरे पास आ गए, अब मुझे घर बनाना है तो मैंने प्लॉट को गिरवी रख करके 4 लाख और उठा लिए। ठीक है, इन्होंने खेला क्या किया है मैं आपको वो बताता हूं। 44 अरब डॉलर की डील के अंदर 27 अरब देकर के पहले तो ट्विटर के अंदर अपना मालिकाना हक दिखा दिया, और बैंकों को दिखाया कि देखो जब मैंने इतना पैसा ट्विटर को दे दिया तो ट्विटर तो मेरा हो गया, अब तुम लोग ट्विटर के लिए मुझे लोन दे दो। तो ट्विटर के नाम पर लोन लिया है, यानी कल को मान लो ट्विटर बैंकरप्ट हो जाता है ना,
तो उन 13 बिलियन डॉलर जो इन्होंने मार्केट से उठाए वो ट्विटर की लाइबिलिटी पर चले गए, एलन मस्क की लाइबिलिटी पर नहीं गए। यानी एलन मस्क के ऊपर 1% की लाइबिलिटी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रांड वर्सेस पैसा उठाया है। अब इस बात को आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जितनी भी कंपनी हो, चाहे वो मतलब मॉर्गन स्टैनले, बैंक ऑफ अमेरिका, बर्कले, सोसाइटी जनरल, बीएनपी पारिबा, मित्सुबिशी, ये सब लोग पैसा दिए तो हैं इनको, ये बड़ी लिस्ट है इनकी पैसा देने वालों की, है ना। लेकिन ये ट्विटर के अगेंस्ट पैसा दिए हैं। मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि ये पैसा एलन मस्क को नहीं दिया गया है, कंपनी को दिया गया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर वो कंपनी डूबती है तो बैंक का पैसा डूबेगा, एलन मस्क का नहीं। ठीक है, अब इसको आप जैसा समझे, मैंने तो समझा दी। लोग इनके एडिट बटन का भी थोड़ा मजाक बना रहे हैं। खैर, मजाक बनाने वालों को छोड़िए। ऑन सीरियस नोट, ट्विटर पर आपके ट्वीट एडिट हो जाएंगे, लोग इसके लिए खूब सारे मीम्स बनाकर काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत सारी जानकारी दे दी यार मैं बात करते करते बहुत ही आगे निकल आया। फिलहाल के लिए सेशन की शुरुआत में 2 सवाल मैंने आपसे पूछे थे। तो पहला सवाल का आंसर था हैदराबादी हलीम जो है ना, उसने रसगुल्ले को पीट दिया है और मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड मिला है। हैदराबादी हलीम एक खाने का प्रोडक्ट है, इसको मोस्ट पॉपुलर जीआई टैग का अवार्ड मिला है। यानी कि लोग इसको 2010 के अंदर इसे जीआई टैग मिला था, तब से लेकर के ये प्रसिद्धियों में रसगुल्ले को पीछे पछाड़ कर चल रहा है। ठीक है, और दूसरा, केरला जो है ना वो वुमन फ्रेंडली टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, सेट टू बिकम, यानी बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये 2 करंट की खबरें मैंने आपके साथ साझा करी। एक जरूरी जानकारी फिलहाल के लिए ये मान लीजिए कि आप में से जो भी साथी बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अगर लगता है कि उन्हें एक ऐसा टेस्ट देना चाहिए जिससे उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, पैसा मिल जाए, पढ़ने में उनका नॉलेज टेस्ट हो जाए, तो उनके लिए एक टेस्ट रखा गया है 6 नवंबर का। आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक फ्री टेस्ट है 10 बजे सुबह 6 तारीख को। आप इसमें 100% स्कॉलरशिप भी जीत सकते हैं। एक 5 करोड़ के लगभग का पूल बनाया हुआ है जिसके अंदर से आप इस तरह का वो प्राप्त कर सकते हैं। आप इस टेस्ट को अवश्य दें। यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इमीडिएटली। थैंक यू सो मच।